वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, वो बस मजाक था लेकिन अब डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग जो है आपके पर्सन की करंट एनर्जी और फीलिंग्स पर है, जो भी वो आपके लिए अभी सोच रहे हैं। और आज हम इस रीडिंग को करेंगे आज शाम 6 बजे से लेकर कल रात 10 बजे तक, ठीक है। तो कलेक्टिव टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, बस पार्टनर पे आपको फोकस करना है। और ये वीडियो कोई भी देख सकता है, नो कांटेक्ट वाले, डेली कांटेक्ट वाले, किसी का ब्रेकअप हो गया है वो भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन की एनर्जीज जो हैं वो ना बदल रही हैं। जो आज शाम को उनकी एनर्जी के कार्ड्स आए हैं वो हैं एक हैप्पी एनर्जी के, एक कॉन्फिडेंस उनमें दिख रहा है कि वो रिलेशन के लिए कॉन्फिडेंट है। लेकिन कल के जो कार्ड्स हैं, क्योंकि ये रीडिंग आज शाम 6 बजे से लेकर कल रात 10 बजे तक की उनकी एनर्जीज पे है, वो थोड़ी नेगेटिव है। उसमें वेटिंग एनर्जी भी है, उसमें अपनी फीलिंग्स को दबाकर रखा हुआ है पार्टनर ने, सच नहीं बता पा रहे। जितना भी मन उनका आपके पास आने का है, आपसे बातें करने का है, उतना ही वो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन जो आज शाम के कार्ड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसमें आपके पर्सन की प्लानिंग भी दिख रही है, आपकी उनको बहुत याद भी आ रही है। वो आपको खुश भी देखना चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, और ये कंफर्म करना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो पहले लड़ाइयाँ हुई हैं, झगड़े हुए हैं, पुरानी किसी बात के लिए आपस में कोई भी मन मुटाव हुआ है, तो वो उन बातों को ख़त्म करना चाहते हैं। वो सॉरी बोलने के लिए भी रेडी हैं, क्योंकि उनका आज का जो शाम का समय है, चाहे आप इसे लेट इवनिंग फीलिंग्स कह सकते हो, अच्छी हैं। देन यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो पुरानी बातों को ना भूल नहीं पा रहे। आप दोनों के रिश्ते में पुराना बीता हुआ जो टाइम रहा है, उन यादों से ये बाहर भी नहीं निकल पा रहे, ना उन्हें भूल पा रहे हैं। अपने आप को ना संभाल रहे हैं और खुद से कह रहे हैं कि नहीं, मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना। तो ये पर्सन ना आज शाम को अपने अंदर एक मोटिवेशन जगा रहा है कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी में प्यार के लिए रोना नहीं है। अगर मैं प्यार करता हूँ तो मुझे उसको हासिल करना है। और इसी रीडिंग में कुछ और कार्ड्स भी आए हैं जिनके पार्टनर आज शाम को थर्ड पार्टी में बिजी लग रहे हैं। अब ये जब थर्ड पार्टी का कार्ड आता है, बहुत ही घटिया एनर्जी फील होती है, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल इस तरह की एनर्जी पसंद नहीं है कि दो प्यार करने वालों में कोई तीसरा टांग अड़ाए। तो कुछ लोगों के पार्टनर एक ऐसे पर्सन से रिलेशन में हो सकते हैं जो किसी और के साथ रिलेशन में हो। अब आप कह रहे होंगे कि मैम ये तो थर्ड पार्टी में है, लेकिन आपके पार्टनर को नहीं पता कि वो थर्ड पार्टी भी किसी और के साथ अफेयर में है, किसी के साथ बात करता है या करती है, या फिर वो मैरिड भी हो सकती है और अपनी मैरिज की बात को छुपाया हो, या डिवोर्स्ड या सेपरेटेड भी हो सकती है। तो अगले जो कार्ड्स यहाँ मेरे सामने आए हैं उसमें मुझे रेनबो, यूनिकॉर्न, क्रिस्टल, रुद्राक्ष और कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप
अपने आप को ना हीलिंग करने के लिए पिछले कई महीनों से कोशिशों में लगे हो, और कुछ लोगों ने बॉडी पर क्रिस्टल्स वगैरह भी डाले हैं, रुद्राक्ष भी पहना हुआ है, या किसी तरह से आप क्रिस्टल्स खरीदने के बारे में या रुद्राक्ष पहनने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि ये भी हमें हील करते हैं, लेकिन बिना इनको एनर्जाइज्ड किए आपको इनका बेनिफिट नहीं मिलता। जब तक आप किसी चीज़ में एनर्जी और इंटेंशन नहीं डालोगे, उसका आपको रिजल्ट नहीं आता। तो शायद कुछ लोगों को ना रिजल्ट नहीं आ रहा, रिलेशन के लिए आप परेशान हो कि हम इतना कुछ कर रहे हैं पार्टनर के लिए, लेकिन हमें अपने पर्सन से वो लव, वो सपोर्ट और वो अटेंशन नहीं मिल रहा। कुछ लोगों के लिए आज शाम का और रात का टाइम इम्पॉर्टेंट है। रात को 7 बजे से लेकर 11:30 बजे का टाइम इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद कुछ लोगों में रात के 2:30 बजे से लेकर कल सुबह के 10:30 बजे का टाइम इम्पॉर्टेंट है। चाहे अब आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या डेली बात करते हो, या उसी शहर या टाउन से हो। जब भी मैं आपको ऐसी कोई टाइमलाइन बताती हूँ कि इतने से इतने का टाइम या इतने से इतने दिन लगेंगे, तो वो एक प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि जनरल रीडिंग्स को आपने जनरल तरीके से ही समझना है। किसी का यहाँ पे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग नहीं दिया जा रहा। अक्सर जो नए लोग आते हैं वो एक गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, और कई बार तो सिर्फ रीडिंग सुनकर ही अपना मन बना लेते हैं कि हाँ पार्टनर ऐसा कर रहा है तो मैं उसके साथ ऐसा करूँगी, क्योंकि हमने रीडिंग में ये सुना था। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। जब तक आप अपनी पर्सनल रीडिंग किसी भी अच्छे टैरो रीडर से नहीं ले लेते, जब तक आपको श्योर नहीं हो जाता, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल जाती, तब तक कभी भी आप सोशल मीडिया टैरो रीडिंग्स को सुनकर, देखकर अपने जीवन का फैसला खुद ना करें। चलिए अब आते हैं रीडिंग पर। तो आज शाम का जो टाइम है 6 बजे के बाद का, वो मुझे रोमांटिक लग रहा है। आज की एनर्जी काफ़ी अच्छी आई है। कोई गुड न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। काफ़ी स्वीट लगते हो आप उन्हें। आज वो शाम को आपकी फ़ोटोज़ भी देखने वाले हैं। उन्होंने अपनी कलेक्शन में कुछ आपकी फ़ोटोज़ और कुछ मैसेजेस भी संभाले हुए हैं। अगले 15 दिन कुछ लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे, करियर के लिहाज से भी, पर्सनल लाइफ में लव के लिहाज से भी। और ये पर्सन ना आपको मान रहा है कि आप पहले से ज़्यादा बहुत स्ट्रांग हो गए हो। अब आपकी इमोशंस आपको कमज़ोर नहीं बनाते। इन्होंने आपके जीवन का उतार चढ़ाव भी देखा है, और ये काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं आपकी लाइफ को देखकर, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ हो सकता है इस पर्सन के साथ ज़ीरो से हीरो बनने तक की जर्नी है, कि आपने अपने जीवन में इनको वो करके दिखाया जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप लाइफ में कुछ ऐसा भी कर लोगे। तो वो आपको ना अभी काफ़ी ज़्यादा एक किंग और क्वीन जैसी एनर्जी में देख पा रहे हैं। उनको अच्छा भी लग रहा है कि आप उनके पार्टनर हो, काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। लेकिन ये सब वो बताएंगे नहीं, क्योंकि इनके अंदर ना ईगो है। ये थोड़ा एरोगेंस में रहते हैं। अपनी सच्चाई आपको बताने से खुद ही रोकते हैं कि मुझे सामने वाले के आगे सच नहीं बताना, नहीं तो सामने वाला मुझे कमज़ोर समझ लेगा और मेरा मजाक बनाएगा। देन यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं जो दिखाते हैं कि कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप भी हो गया है, जो काफ़ी महीनों पुराना है, और आप आज भी इस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो जो आपका पार्टनर है, उनकी एनर्जी आज शाम को
मुझे आपके बारे में सोचते हुए बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। जिनका ब्रेकअप हुआ है उनकी बात कर रही हूँ। देखिए, रीडिंग को रीडिंग की तरह ही लेना है। सच सुनने से भागना नहीं है कि ऐसे कैसे बोल दिया कि वो हमें याद नहीं कर रहे। आज नहीं याद कर रहे, कल की एनर्जी अच्छी है। कल रात की एनर्जी में जो उनके कार्ड्स आए हैं वो बहुत अच्छे हैं। काफ़ी वार्मथ उन्हें आपसे फील होती है। थोड़े पजेसिव भी हो जाते थे आपको लेकर। और पास्ट में ना आप दोनों का रिश्ता बहुत ही लविंग केयरिंग होने के साथ साथ सुपर पैशनेट रहा है। दोनों के बीच में जो फिजिकल रिलेशन था, इंटीमेसी थी, कोजी मोमेंट्स थे, रोमांटिक टाइम था, वो बहुत ही गजब की केमिस्ट्री को दिखाता है। तो ये पर्सन आज शाम को तो इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन कल की एनर्जी में थोड़ा रोने धोने की एनर्जी, थोड़ा अकेलेपन की एनर्जी, थोड़ा गलती करके माफ़ी मांगने की एनर्जी, और भगवान से भी शिकायतें कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा या तो भगवान में मानते नहीं होंगे कुछ लोगों के पार्टनर, लेकिन अब उनकी सोच बदल रही है। अब वो भगवान के करीब जाते हुए दिख रहे हैं, ईश्वर की एनर्जीज को और गहराई से फील करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। देन यहाँ पे ना कुछ कलर्स निकल कर आए हैं। आजकल ना कलर्स बहुत रीडिंग में निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि काफी लोगों के ना चक्रास बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये जो कलर्स आए हैं इनका भी हमारे चक्रास के साथ कनेक्शन है। हमारे बॉडी के 7 चक्रों में हर चक्र का एक कलर है, और जब ये चक्र की एनर्जी हमारे ऑरा से कम हो जाती है, हमारी बॉडी से भी कम हो जाती है, तब हमारी लाइफ में परेशानियाँ, अचानक समस्याएं घेरा बना लेती हैं, और एक के बाद एक हमें लगता है कि एक परेशानी ख़त्म नहीं हुई, दूसरी शुरू हो गई। तो कुछ लोगों को मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ गाइस, आप लोग कलर्स को यूज़ करो। आजकल बहुत लोग ऐसा करते हैं कि हमें तो बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं पसंद, क्योंकि आजकल लोगों को बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न बनना, या बहुत ज़्यादा आज की जनरेशन को फैशन, स्टाइल और इन सब चीज़ों की वजह से उन्होंने कलर्स को ना बहुत कम कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है कि हम तो सिर्फ न्यूट्रल कलर्स ही पहनेंगे, पेस्टल कलर्स ही पहनेंगे, हम बहुत ज़्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स नहीं डालेंगे। लेकिन हमारी बॉडी को उन सभी रंगों की ज़रूरत है। स्पेक्ट्रम के भी 7 कलर्स होते हैं, नेचर ने भी हमें 7 रंग दिए हैं। तो अपनी डे टू डे लाइफ में ना आपको कुछ कलर्स मैं बता रही हूँ, उन्हें आप यूज़ करना शुरू करो। इससे आपका रिलेशन हील होगा, आप भी हील होंगे, एनर्जीज में बैलेंस आएगा, और जो मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है वो आप दोनों की एक दूसरे के लिए बराबर हो जाएंगी, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। सबसे पहले कलर आया है येलो कलर, पीला रंग। उसके बाद ग्रीन कलर है, रेड कलर है और वाइट कलर है। येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, वाइट कलर, ये 4 रंग मैंने आपको बताए हैं। लाल, हरा, पीला, सफ़ेद। इन्हें आपने कम से कम मिनिमम अगले 21 दिनों तक ज़रूर यूज़ करना है। चाहे अपने खाने पीने की वस्तुओं में शामिल करें, पहनने के कपड़ों में शामिल करें, और इन रंगों का अपने रूम में कोई डेकोरेटिव आइटम, कोई पेंटिंग, बेडशीट, कोई पिलो कवर, या अपने हाथ में हैंकी रखना, रुमाल रखना, इस तरह इन रंगों का आप यूज़ कर सकते हो। नहीं करना चाहते इस तरीके से, तो इन रंगों का डोनेशन नीडी लोगों में देना शुरू कर दे। जिनको कोई ज़रूरतमंद गरीब इंसान ना मिले, वो जानवरों को इन चीज़ों का खाना डालना शुरू कर दे, ठीक है? क्योंकि ये कलर्स आपकी लाइफ में आपके ऑरा से भी और आपकी बॉडी से कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये पर्सन अब जो हैं ये इमोशनली सेटिस्फाइड होना चाहते हैं।
लेकिन इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं। इस पर्सन को ये भी लगता है कि वो आपको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। शायद ये लंबे टाइम से आपसे बात करना चाह रहे थे, कुछ बातें अपने परिवार से जुड़ी हैं जिन्हें आपको बताना चाहते थे कि अगर ये कमिटमेंट नहीं दे रहे तो उसके पीछे इनकी फैमिली हो सकती है, लेकिन ये आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं। क्योंकि मेरे सामने ऐसे ही कार्ड्स आए हैं जिसमें लग रहा है कि बहुत लोगों के पार्टनर की प्रॉब्लम उनकी फैमिली है, मेजर इशू उनको अपने परिवार से आ रहा है। अब आप दोनों के परिवार वाले क्यों नहीं मान रहे, वजह बहुत सारी हो सकती है। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आप दोनों का जाति या धर्म अलग हो, रिलीजन या कास्ट, या फिर कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि जो उनकी फैमिली को सूटेबल पार्टनर अपने बेटा या बेटी के लिए चाहिए वो स्टेटस वाइज भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे ना कुछ लोगों में सोशल स्टेटस का भी डिफरेंस है। कुछ बातें आपके पार्टनर ने आपको बताई नहीं है, लेकिन स्टेटस के बारे में बहुत सोचा जा रहा है। तो ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, ये कुछ लोगों के साथ करेगा। इनकी फैमिली वालों की कुछ डिमांड्स हो सकती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, और इनकी फैमिली ने इनको बोला भी होगा कि हम तुम्हारे डिसीजन पर बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। तो ये पर्सन ना अपनी सच्चाई आपको नहीं बता रहे, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि कहीं मैं अपने पार्टनर के कांटेक्ट से भी हट ना जाऊं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा पर्सन मुझे कॉल मैसेज करना, मुझे मिलना, मेरी ज़िंदगी में रहना अचानक छोड़ के ना चला जाए। क्योंकि उन्हें पता है छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा वो हैंडल कर लेंगे, सॉरी बोल देंगे, आपको मना भी लेंगे। लेकिन अगर आपने एक बार माइंड डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, तो उनको लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको कन्विंस करना। तो ये अगर आपसे अभी बात नहीं कर रहे, उनको पता है कि आप कहीं जाएंगे, हमेशा उनके बन के रहेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस उनमें बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोगों के पार्टनर ना अपनी चॉइसेस को, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये टाइम पास वाले कुछ टेम्परेरी रिलेशनशिप्स में हैं, चाहे उनसे फ़ोन पर बात करते हो, चाहे डेट पर जाते हो, चाहे उनके ऑफिस में ही कोई हो जिसके साथ उनका कोई टाइम पास वाला रिलेशन चल रहा हो। तो ये पर्सन आज शाम को तो मुझे बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए नहीं नज़र आ रहे, लेकिन कल जो एनर्जी है, कल पूरे दिन की या कल रात तक की, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं। उसमें इनको ट्रस्ट, उसमें इनको इस प्यार के लिए रिस्क उठाना, कोई प्लानिंग करते हुए मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो बहुत स्ट्रांग है। उस पर्सन की एनर्जी और उस पर्सन की बातों का असर इतना गहरा आप लोगों के पार्टनर पर है कि आपका पर्सन उससे अपनी जान ही नहीं छुड़ा पा रहा। और कुछ लोगों के पार्टनर को तो कंट्रोल किया जा रहा है, जैसे माइंड को कंट्रोल करवाया जाता है ना, कोई स्पेल करवा के, कोई ब्लैक मैजिक करवा दो, कोई वशीकरण का स्पेल करवा दो, कोई तंत्र मंत्र करवा दो। बहुत सारे स्पेल्स होते हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक स्पेल कास्टर हूँ। और जब मैं रीडिंग करती हूँ कई लोगों की, तो कई बार मैं भी हैरान हो जाती हूँ कि कुछ लोगों के रिलेशन में कितने कितने सालों से ब्लैक मैजिक चल रहा होता है और उन्हें पता भी नहीं होता कि आपके रिश्ते में ये प्रॉब्लम है। लेकिन हर इंसान की लाइफ में ब्लैक मैजिक नहीं होता। कई बार आपके खुद की लाइफ में प्लैनेट्स ऐसे होते हैं, ग्रह दशाएं ऐसी लगी होती हैं जो आपको उस पर्सन से संघर्ष दिलवाती हैं, चैलेंज देती हैं, स्ट्रगल देती हैं और आपको एक बड़े हायर पर्पस की तरफ लेकर जाती हैं।
तो वो केस भी मुझे, वो सिनेरियो भी कुछ लोगों में नज़र आ रहा है कि सब लोग ब्लैक मैजिक का नाम सुनकर घबरा ना जाना कि हमें तो पहले ही लगता था हमारी लाइफ में ब्लैक मैजिक है। कुछ लोगों के पार्टनर पे हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे। लेकिन कुछ लोगों में आपके और आपके पार्टनर के आपस में प्लैनेट्स क्लैश कर रहे हैं। जैसे ही वो ट्रांजिट में ग्रह चलते हैं तो उनका अपने पार्टनर के साथ किसी भी वजह से लड़ाई हो जाना, झगड़ा हो जाना, ब्रेकअप हो जाना, सेपरेशन हो जाना, या रिश्ते में किसी तीसरे की एंट्री हो जाना, तो ये ग्रहों के कारण भी होता है। जब आपकी कुंडली में बहुत सारे दोष लगे होते हैं, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, ग्रहण दोष, शनि की कोई ढैया चल रही है, साढ़े साती लगी है, या शनि ही आपके रिलेशनशिप वाले हाउस में बैठा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो ये पर्सन जो हैं वो डेफिनेटली आपको मिलना भी चाह रहे हैं, और ये आपको कब तक मिलेंगे? कुछ लोगों में ये अगले 11 दिनों में प्लान बना रहे हैं आपसे मिलने का, और जिनका नो कांटेक्ट पिछले कई महीनों से है, उनके पार्टनर प्लान बना रहे हैं आपसे मिलने का, उसमें मुझे थोड़ा डिले लग रहा है। 5 हफ्ते भी लग सकता है, 9 हफ्ते भी लग सकता है। अगर आपको 222, 555, 777, 786, 369, 1111 या फिर 1313 इस तरह के नंबर्स नज़र आ रहे हैं, तो आप और ये काफ़ी टाइम से एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, लेकिन कोई एक्शन प्लान नहीं कर रहे। जब आपकी प्लानिंग स्ट्रांग होती है तो सामने वाले पर्सन से वो सपोर्ट आपको नहीं मिलता, और आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो। आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पे डाउट नहीं करना, क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर आपके मन की आवाज़ में बार बार ये कह रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, कि ये पर्सन अभी भी मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो प्लीज़ उसे हल्के में मत लें। अब कुछ लोगों के लिए कल का जो दिन होगा ना, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, फुल ऑफ लाइफ, हैप्पी एनर्जी, हाई वाइब्रेशन और बहुत ही जॉयफुल फील होगा, क्योंकि एज़ कंपेयर टू टुडे इवनिंग, टुमारो मॉर्निंग टू नाइट की एनर्जी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा पैशन को दिखाती है। तो मेरे सामने ना अभी कुछ चैनल्ड मैसेजेस है, जिसमें इस पर्सन की फीलिंग्स हम जानेंगे कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। और गाइस, इस रीडिंग में ना राशियाँ सारी निकली हैं, क्योंकि मुझे फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स मिले हैं, और एक एलिमेंट में 3 राशियाँ होती हैं। टोटल 4 एलिमेंट्स की 12 राशियाँ हो गई। चैनल्ड लव मैसेज में पहला लव मैसेज है, प्लीज़ मेरी गलती को माफ़ कर दो और मुझे अपना लो। आई वॉन्ट टू कम बैक। ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस ले लो, क्योंकि ये पर्सन शायद और लोगों से भी धोखा खा रहे हैं, और लोगों के मुखौटे उतर रहे हैं, दूसरे लोगों की सच्चाई इनको समझ आ रही है, और ये अब आपसे कनेक्शन फील भी करते हैं, और ये चाहते हैं कि हम दोनों का रिलेशन जो है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पहले ये कंपेयर करते थे आपको अपनी एक्स के साथ, या आपको अपनी लाइफ में किसी और के साथ। अब ये कंपैरिजन नहीं कर रहे, क्योंकि अब इनको आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, अब इनको आपकी अच्छाइयाँ नज़र आ रही हैं, अब इनको आपकी लाइफ में एक पर्पस दिख रहा है कि आप पहले जितना इमोशनल कमज़ोर पड़ जाते थे, कहीं ना कहीं आप अपने आप को संभाल चुके हो। प्यार में आपने एक
मार्क सेट कर दिया, एक लेवल सेट कर दिया है। उस लेवल तक पहुंचना इनके लिए मुश्किल है, लेकिन ये फिर भी कोशिश करना चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन को झटका लगा है। जिन लोगों को ये समझ रहे थे कि वो इनके सच्चे दोस्त होंगे या वो इनके वेल विशर होंगे जो हमेशा इनका अच्छा सोचते हैं, अच्छा चाहते हैं, बट रियलिटी कुछ और है। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी से इस पर्सन को एक डिटैचमेंट भी फील हो रही है। देन अगले कुछ कार्ड्स हैं जिसमें चैनल्ड मैसेज पार्टनर का निकला है। तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत सारी फीलिंग्स हैं, लेकिन सभी को बताना आसान नहीं है क्योंकि मुझे सेल्फ डाउट है। तो ये पर्सन ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन ये कुछ मजबूरियों के चलते अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड फील करते हैं कि मुझे सारी बातें नहीं बतानी, सच्चाई सामने नहीं रखनी। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी लाइफ से ये रिलेशन ख़त्म हो सकता है, क्योंकि आप में से कुछ लोग एक ऐसे पर्सन को प्यार कर रहे हो या कर बैठे हो जो शायद पहले से ही शादीशुदा हैं, और हो सकता है कि इन्होंने अपनी शादी की बात आपसे छुपाई हो। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पे पता है क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कार्ड्स हैं। तो इनको कई बार ऐसा लगता है कि हमारा फ्यूचर तो है ही नहीं, लेकिन ये सच आपको नहीं बताते कि अगर इन्होंने क्लियर बता दिया कि हम दोनों फ्यूचर में साथ नहीं हो पाएंगे, तो ये प्रेजेंट का रिश्ता जो आपके साथ बना है उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने ना कुछ सीक्रेट्स आपसे रखे हैं, और मैं तो आपको यही कहूँगी कि अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक है मुझे भी कौन सा शादी करनी है, बट हम एक रिश्ता चाहते हैं, एक रिलेशन चाहते हैं जिसमें प्यार हो, एक दूसरे के लिए टाइम दिया जाए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझा जाए और एक दूसरे के साथ हम ग्रो करें, तो वो रिलेशन रखने के लिए रेडी हैं। लेकिन कुछ टाइम लग सकता है पूरी तरह से इस रिश्ते को दोबारा पटरी पे आने के लिए। देन यहाँ पे अगला चैनल्ड मैसेज, तुम्हें रुलाकर मैं खुश नहीं हूँ, मेरे दिल से पूछो मैं कितना परेशान हूँ। वाओ, ये है ना सबसे बढ़िया इमोशनल मैसेज आज की पूरी इस रीडिंग का, क्योंकि ये एक रिग्रेट का मैसेज है, ये सेल्फ रियलाइजेशन का मैसेज है। तो आज शाम 6 बजे के बाद कुछ लोगों के पार्टनर अगर फ़ोन पर बात करेंगे तो उनका इमोशन आपको फील होगा, उनकी बातें आपके दिल को छुएंगी, आपको फील होगा कि ये आज दिल से बात कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से नहीं। और कुछ लोगों के साथ ये कल होगा, क्योंकि मैंने आपको जैसा वीडियो के शुरू में बताया था कि आज शाम की एनर्जी से ज़्यादा कल के जो कार्ड्स आए हैं, कल पूरे दिन के, चाहे वो सुबह का समय हो, दोपहर का हो, शाम का समय हो या रात का हो, क्योंकि ये आज शाम 6 बजे से लेकर कल रात 10 बजे तक की रीडिंग है। तो कल के जो कार्ड्स आए हैं वो ज़्यादा इमोशनल और ज़्यादा कनेक्शन को गहराई से फील करने की तरफ इशारा देते हैं। तो मुझे इस पर्सन का लग रहा है कि स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुका है। हायर पावर और डिवाइन इस इंसान को इनके लाइफ पर्पस से या इनकी सोल पर्पस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बीच बीच में अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इनको भी कुछ ऐसे साइन दिखते होंगे, चाहे ड्रीम्स आते हों, चाहे विजन्स आते हों, चाहे डाउनलोड्स रिसीव होते हों, लेकिन ये उन्हें डिकोड नहीं कर पाते। तो पिछले कई दिनों में कई बार ऐसा ज़रूर हुआ है इस पर्सन के साथ, जब इनको काफ़ी सारे साइन मिले हैं और ये समझ भी पा रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं क्यों अपने पर्सन को बार बार याद कर रहा हूँ या याद कर रही हूँ, क्यों मेरा ध्यान बार बार लौट कर उसी इंसान के पास चले जाता है जिसको मैंने दुखी किया था, जिसके साथ मैंने गलत किया था। तो ये
रिग्रेट की एनर्जी में आ चुके हैं, इनको पछतावा दिल से हो गया है, लेकिन अभी भी आपकी तरफ आने में और एक प्रॉपर जो कमिटमेंट हम कहते हैं कि शादी के लिए हाँ करना, आपके लिए परिवार वालों से लड़ना या परिवार वालों को मनाना, वो सब इनकी लाइफ से अभी मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से स्टेबलाइज नहीं हुआ। अभी भी ये कई बार डर जाते हैं फैमिली को फेस करने से। और कुछ लोग होते हैं ऐसे जो प्यार तो करते हैं लेकिन परिवार में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको अपने परिवार से डर लगता है, क्योंकि हर इंसान आपके जैसा नहीं है, बोल्ड, ब्रेव और रिस्क टेकर। तो मुझे यही मिले हैं कार्ड्स आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी के, और इसमें राशियां सारी आई हैं। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आज रात ये पर्सन आपसे काफ़ी रोमांटिकली बात करें और फिज़िकल होने की कोई बात भी कर सकते हैं कि मुझे तुम्हें अगले कुछ दिनों में मिलना है, या चलो हम कहीं प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि वो प्यार इनका आपके लिए बहुत ज़्यादा है जिसे ये फिज़िकल होकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को आपने लाइक ज़रूर देना है, और आज आपने कमेंट में लिखना है एंजल थैंक यू। एंजल्स को भी थैंक यू लिखा करो। ये वो फरिश्ते होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं बट हमारे आसपास रहते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक दे देना, और जो आप अगला वीडियो देखना चाहते हो उसका टॉपिक ज़रूर कमेंट में डाल देना, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप में से बहुत ज़्यादा जो रिक्वेस्ट आ रही है वो किस टॉपिक पे आ रही है। बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, और इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। कंसल्टेशन की डिटेल, हीलिंग सेशंस की डिटेल, रिचुअल्स की डिटेल, ब्लैक मैजिक की डिटेल, और किसी भी तरह का कोई भी लाइफ का प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन आप चाहते हो तो वो पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हो। उसकी भी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। अभी मैं लूँगी विदा। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।